सरपंच साहब, आज गांव के अंदर, गांव माजरा के अंदर दो मुख्य द्वारों का, शहीद की याद में एक मुख्य द्वार और गांव का मुख्य द्वार का जो लोकार्पण हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहाँ पहुँचे और आपने उपस्थिति दी। उसके बाद हमारा छोटा भाई शहीद सिद्धार्थ जो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था और जिसने अपनी जान न्यौछावर करके एक पूरे गांव को बचाया और उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया। उसके बाद मैंने इस योजना में जो मेरे गांव ने मुझे मौका दिया सेवा करने का, उसी दौरान अप्रैल के माह में जो भाई शहीद हो गया था उसकी याद में गांव का मुख्य द्वार बनाई गई। ये आपके सामने गांव की मुख्य द्वार बनाई गई जिस पर शहीद सिद्धार्थ का नाम लिखवाया गया। उसके बाद भाई की फ़ोटो भी लगी हुई है। उसके बाद इसी के साथ साथ मैंने अपने जो पूर्वज थे, मेरे भी थे, सभी ग्रामवासियों के जो पूर्वज थे, उनकी याद के लिए जो लोग आज तक मेरे गांव के सरपंच बने, जिन लोगों के सबसे पहले शहीद सिद्धार्थ का नाम है, जिसमें मेरे गांव के स्वतंत्रता सेनानी थे श्री बने सिंह जी, उसके बाद श्री नारायण जी, श्री सुल्तान सिंह जी, ये मेरे गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसके बाद मेरे गांव की जो पार्षद बने सरिता यादव जी, उसके बाद जो ब्लॉक समिति मेंबर बने सतीश कुमार, मुख्तार सिंह जी, मनीषा जी, चेयरपर्सन रविंद्र भाणजा जी, श्रीमती अर्चना देवी और वर्तमान में राजरतन जी जो अभी ब्लॉक समिति मेंबर है। वर्तमान में जो अभी राजरतन जी ब्लॉक समिति मेंबर है उनके भी नाम लिख पाए। जो मेरे गांव के लंबड़दार साहब हैं, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, जो मेरे भाई बंद हैं, उनको भी कुछ बातें नहीं पता, जिनमें वो उनको उस वे में ले जाते हैं। उनको नहीं पता ये किस पद पे है, लंबड़दार का क्या दर्जा होता है गांव में, और जो रह चुके भाई ये इस फैमिली से है, इसके परिवार में कभी कोई सरपंच रहा था। तो मेरे जो युवा पीढ़ी के साथी हैं उनकी भी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है अपने भाई की कि उनकी परिवारों की थोड़ी इज्जत करनी सीखो। उसके बाद मेरे गांव के जो पदक विजेता हैं, जो बच्चे पदक जीत के आए, तलवारबाजी में राष्ट्रीय सतर पे पदक जीत के आए, तो विजेता यादव गुड़िया है, हमारे परिवार की है गांव से, प्रियंका यादव और विवेक यादव जो हमारे बोरा जी के परिवार से आते हैं गांव में। तो वो बच्चे किसी कारणवश आ नहीं पाए, उनका कोई प्रोग्राम था, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और उनका भी मैंने गांव की मुख्य द्वार के ऊपर नाम लिख पाया। सबसे पहले जब ग्राम पंचायतें बनी थी तब से लेके आज तक, जो सन 1952 में बनी थी, सबसे पहले मेरे ग्राम के अंदर सहमति से सरपंच बने थे श्री मूलचंद सिंह जी। उसके बाद 1961 में बने थे श्री उमराव सिंह जी। उसके बाद ओमकार जी बने थे 1964 में। उसके बाद उमराव सिंह जी फिर बने थे 1967 में। उसके बाद श्री गणपत सिंह जी बने थे 1972 में। उसके बाद जीतराम जी बने 1975 में और उसके बाद रामपत जी बने 1977 में। फिर श्री गणपत जी बने 1980 में। उसके बाद श्रीमती चमेली देवी जी बनी 1983 में। फिर राजेंद्र जी बने, ये भी यंग उम्र में सरपंच बने थे राजेंद्र जी मेरी तरह। फिर बने श्री सूरजभान जी। उसके बाद श्रीमती कमलेश देवी जी। उसके बाद श्री राज सिंह जी बने। उसके बाद श्री महादेव सिंह जी बने 2006 में। श्रीमती लाली देवी जी बनी 2011 में। श्री देशराज जी बने 2016 में। इन सभी लोगों के और सरपंचों के नाम मैंने इसलिए लिखवाए गए हैं कि गांव में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक मतभेद न होते हुए, सब चीज़ों को भुलाते हुए, और मैं तो सभी सरपंच भाइयों से निवेदन यही करता हूं कि इन लोगों के नाम, और भी सभी गांव में बहुत भामाशाह हैं जिन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है अपने गांव के लिए। बहुत से लोग ऐसे मेरे गांव में भी है जो मेरे गांव में धर्मशालाएं बना रखी थी जिसमें कमरे बनाए थे। अभी तो क्या है, अब तो ऐसा समय चल रहा है कि लोग बाग सब भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं कि हमारे दादा ने क्या किया था, हमारे परदादा ने क्या किया था, किसी धर्मशाला में योगदान दिया था। युवा पीढ़ी एक नशे की तरफ जा रही है, सुक्का नशा ज़्यादा कर रही है युवा पीढ़ी। सभी अपने बच्चों से यही बोले कि अपने बच्चों के ऊपर पहले, सबसे पहले माँ बाप ध्यान रखें, उसके बाद उसके और फैमिली मेम्बर ध्यान रखें। मैं तो उन माता पिताओं को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रखें, सूखे नशे से दूर रहे। उसके बाद हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को, जैसे
12-13 साल के बच्चे बाइक लेके चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बेटा मैं घर पे ही हूँ, तू जा एक बाजार से ये ले आ। उसमें काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो स्कूटी ला के दे देते हैं। टाइम से पहले अपने बच्चों को कुछ ना दें, खुद जाएं, अपना समय निकाल के सब निकाल सकते हैं। उसी कारण काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी वजह से फिर बाद में बोलेंगे कि हमारे की तो कोई गलती नहीं थी, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, वैसे हो गया। तो मैं ज़्यादा बात न बोलते हुए हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि सभी अपने अपने युवा बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में बताएं, गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनका मान सम्मान करें। धन्यवाद। उसके साथ ही मैं दूसरी तरफ, जो गेट के दूसरी तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। गेट के ऊपर एक चीज़ और लिखवाई गई है, जो हमारे प्रेजेंट में सांसद साहब है राव साहब, जिनका काफ़ी सहयोग रहा है। अहिरवाल क्षेत्र के लिए बहुत सारा सहयोग हुआ है। जैसा मेरे गांव में एम्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, उसमें मेरे गांव के किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, जो मेरे गांव ने, पूरे गांव ने एकत्रित होके और सभी ने 210 एकड़ ज़मीन दी, पूरे गांव ने अपनी सहमति से दी। सरकार ने उसका मुआवजा भी कम रखा, उसके बावजूद भी मेरे गाँव वालों ने अपनी सहमति से जो ज़मीन दी, उसके लिए मेरे ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सरकार से एक मांग और उठाऊंगा, मेरे पूरे गांव के साथ एक मांग और उठाऊंगा कि एम्स का तो हालांकि पूरा नाम नहीं हो सकता, पर किसी भी एक बिल्डिंग का शहीद सिद्धार्थ के नाम से नाम रखा जाए। वर्तमान में प्रेजेंट में मैं यहाँ से सरपंच हूँ, पद के ऊपर हूँ, ये नाम दिए गए हैं। इसमें मेरे वार्ड के अंदर जो भी पंचगण है, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। सबसे पहले विजयपाल जी है, श्रीमती सरिता देवी है वार्ड नंबर 2 से, वार्ड नंबर 3 से रवि कुमार है, श्रीमती बिंदु है वार्ड नंबर 4 से, और वार्ड नंबर 5 से देशराज जी है, 6 से श्रीमती मनीषा बाई है, श्री परमजीत है 7 नंबर वार्ड से, 8 नंबर वार्ड से श्री मुकेश देवी जी है, 9 नंबर वार्ड से राजेश कुमार जी है, 10 नंबर वार्ड से राजेश जी है, और 11 नंबर वार्ड से सुदेश कुमारी जी है, और 12 नंबर वार्ड से बिन्ना जी है। इन लोगों का मेरी योजना में अभी 3.25 साल हो गई, इतना अच्छा सहयोग रहा है, तभी मैं गांव में काम कर पा रहा हूं। गांव में एक जिम भी खुलवाई गई थी मैंने पीछे, जिम का, और उसका काम चलने लग रहा है, और लाइब्रेरी पीछे खुलवाई गई थी, उसमें कम से कम 50 से 60 बच्चे आते हैं। मैं तो सभी से ये कहूँगा, थोड़ा थोड़ा अपने सरपंच भाई हैं मेरे, सभी वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के और एक बार अपने गांव के बच्चों को मोटिवेट करके और लाइब्रेरी सभी भाई खोले, उसमें ना ज़्यादा बजट लगता है ना कुछ। उसके बाद ही मैं मेरे गांव के किसानों ने जो 2021 में ज़मीन दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी जो एम्स की सोसाइटी बना रखी है, उसके प्रधान जी का भी नाम दिया गया है, जगदीश जी। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और तहे दिल से आप लोगों को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आपका बेटा समझ के मुझे इस लायक बनाया। उसके बाद हमारा छोटा भाई शहीद सिद्धार्थ हुआ, जो उसकी यादगार में जो हमने अपना मुख्य द्वार बनाया है, मैंने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, मैं इनका बेटा ही हूँ, ये मान लो वो मेरा छोटा भाई था। तो इस प्रकार की घटना मेरे गांव में हुई, तो किसी भी प्रकार की मेरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी प्रकार का इनका बेटा गया है, इनको इतना दुख है जिसका बेटा चला जाए और वो पूरे गांव को बचा के गया है। तो इसलिए मैंने अपने जो भी मेरे से हुआ और आगे भी मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए तहे दिल से, आज नहीं, मैं आगे पद के ऊपर भी नहीं रहूँगा, तब भी मैं इनके साथ रहूँगा। धन्यवाद। सभी ग्रामवासी आए हुए हैं, सभी यहाँ नाश्ता करके जाएं, और आप लोग के पास फ़ोन किया पहुँचे, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मान सम्मान किया जाएगा, लेकिन विधायक साहब के पास भी थोड़ा समय कम है, इनको भी काफ़ी प्रोग्राम है, बाहर भी जाना है। तो मेरे भाइयों, आप रुक के जाना, उसके बाद चाय पानी पियेंगे, ऑफिस पे चलेंगे, उसके बाद मैं भी आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, यहाँ देखो, यहाँ देखो एक बार। हाँ, अब आप बात कर स्टार्ट।
मेडिकल की पढ़ाई करते हुए वो मेडिकल पढ़ने का ठीक है ये जेसीबी बनवा लो जेसीबी नहीं हाँ मैं अपना आप सरपंच साहब, आपके प्रयासों से आज गांव के दो मुख्य द्वारों का लोकार्पण हुआ है। शहीद की याद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की याद में भी एक मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पहुँचे। उसके द्वारा मेरे समस्त ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। मैं तो मेरे गांव के लिए, लोगों के लिए एक सेवक हूँ। मेरा छोटा भाई, मेरे गांव से जो है छोटा भाई अंकल जी का जो लड़का था, जो सिद्धार्थ यादव शहीद हुआ, उनकी यादगार में जो ये मुख्य द्वार बनाई गई, उसके लिए सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए, जो जिसमें हमारे महामंडलेश्वर महाराज जी, रामेश्वर दास जी एकत्रित हुए, हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण जी यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।